सब दी मां आ गई है, छत गरीब नू दबा गई है। 800 अरब दा वड्डा कर्जा गरीबां उते लुटा गई है। माली दर्जी रिक्शे वाला सब नू हथ फड़ा गई है। मरिया होया प्रोजेक्ट सी पर मैडम एनू बचा गई है। करोड़ नौकरियां ते 50 लाख घर ड्रामेबाज पहुंचा गई है। अपनी छत अपना घर गरीबां उत्ते पा गई है। गरीब दी गुड्डी उड़ा गई है। खलोती बसंत खुलवा गई है। पंजाब दी रौनक वधा गई है। ओ आ गई है, ओ आ गई है। ये जो मेरे पीछे आप घर देख रहे हैं, ये मैडम मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने वो मतवसत तबका जिनकी आमदनी बिल्कुल कम है, किराए के घरों में रहते हैं, उनको ये 15 लाख रुपए का बिला सूद कर्जा दिया। 1 रुपया भी सूद का नहीं लिया जाएगा। 15 लाख रुपए इस शख्स को दिए गए। इसने ये अपने बच्चों की छत बना ली है। ये इसका अपना घर है। 15 लाख रुपए इसने 9 सालों में हुकूमत पंजाब को वापस कर रहे हैं और ये बिला सूद कर्जा है और इसकी महाना की सिर्फ और सिर्फ 14,000 रुपए है। इससे पहले ये सारी जिंदगी रेंट के मकान में रहते थे। किरायादार को ना तो इस मुआशरे में बदकिस्मती से वो इज्जत मिलती है, लेकिन अल्लाह ताला ने करम किया और इन्होंने 15 लाख रुपए का कर्जा हुकूमत पंजाब से लिया और इस प्लॉट पर पहले इन्होंने ग्रे स्ट्रक्चर बनाया। 7.5 लाख रुपया इनको हुकूमत पंजाब की तरफ से मिला। अखुवत जैसा एक बड़ा इदारा जो डॉक्टर अमजद साकिब साहब चला रहे हैं, उनकी टीम ने आकर विजिट किया, वेरीफाई किया कि ये वाकई डिजर्विंग लोग हैं और जब इन्होंने अपनी दीवारें खड़ी कर ली तो उसके बाद इनको 7.5 लाख रुपए मजीद दिया गया, जिसके बाद इन्होंने लेंटर डाला और प्लास्टर करवाए और अब ये देखिए इनके बच्चों की खूबसूरत छत है और ये तमाम का तमाम मरहूने मिन्नत है मैडम मरियम नवाज शरीफ साहिबा को। तो मैं क्यों ना कहूँ कि सब दी माँ आ गई है, छत गरीब नू दबा गई है। 800 अरब दा वड्डा कर्जा गरीबां उत्ते लुटा गई है। ओ आ गई है, ओ आ गई है। ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कुछ गिफ्ट्स भी भेजे हैं, मैं ये बाद में खोलूंगा। पहले आप दरवाजा नॉक करें, अपनी बेगम को भी बुला लें जरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है आपका? ठीक है जी, ठीक ठाक। मरियम नवाज का पता था? जी जी पता। कौन है? मरियम नवाज शरीफ दी बेटी। आओ, नवाज शरीफ दी बेटी ने ਤੁਹਾਡੇ लिए 2 गिफ्ट भेजे हैं, जरा आप फड़ो हाथ से। ये आपको गिफ्ट भी खोल के दिखाते हैं। ये मैडम ने इनके लिए सूट भेजा, ये बड़ा जबरदस्त। हेलो जी, गर्म सूट पाना तुसी आ होते है गर्मियां च ना पा लेना, पित निकलेगी नहीं गर्मियां जी और ये भाईजान ये आपके लिए सूट भेजा है उन्होंने और ये आपके बच्चों के लिए स्टेशनरी भेजी है जिसको वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऊपर देखें, अपनी छत अपना घर। ये जो लोग भी टीम के विजिट करते हैं उनकी तरफ से, मैडम की तरफ से इनको ये सूट दिए जाते हैं और स्टेशनरी का सामान दिया जाता है। ते सब दी मां आ गई है, गरम सूट फड़ा गई है। बीबी नू दीता है गरम जोड़ा, बंदे नू भी जोड़ा फड़ा गई है। बच्चियां लई ज्योमेट्री बॉक्स हाथ दे विच लवा गई है। ओ आ गई है, ओ आ गई है। सर आप करते क्या हैं? LWMC सुथरा पंजाब में जॉब करता हूँ। कितनी सैलरी है आपकी? 45,000 रुपया। तो ये किस तरह से कर्जा मिला, ये सारी सूरत हाल बताए ना। जब ये मरियम नवाज साहबा की ये स्कीम चली तो हमें मालूमात हुई तो हमने ये अप्लाई किया। उसके तरीके से जो भी तरीकाकार था तो हमें उनकी तरफ से ये 15 लाख रुपया घर की छत के लिए पैसे मिले। महीने की कितनी अब आप किस्त देते हैं? 14,000 रुपया। और ये कितने सालों में देना है? 9 साल में। इससे पहले कहाँ रहते थे आप? पहले मैं तकरीबन 17-18 साल रेंट के मकान में रहा। अब ये अपना घर है, बच्चे भी खुश हैं, बीवी भी खुश है, खुद भी खुश है जी अल्हम्दुलिल्लाह। और झोलियाँ भर दवाएं कहते झोलियाँ उठा उठा कर जो है ये मैं दुआएं दे रहा हूँ, ये हुकूमत पंजाब को दे रहे हैं जी मरियम नवाज साहबा को। इससे पहले जब रेंट पे रहते थे तो तब क्या मामला था? रेंट के मकान की सर क्या जिंदगी है, बच्चों को साथ लेके कभी कहीं न कभी कहीं। कितना अर्सा रेंट पे रहे हैं आप? तकरीबन 17-18 साल। बीवी बच्चों को पहली दफा घर के अंदर लेकर आए, तब क्या कैफियत थी? सर अपने घर की तो खुशी ही अलग है। जब कहते हैं कि मेरा अपना घर है, मेरी अपनी छत है, तो खुशी होती है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चों को भी होती है,
खुद को भी फील होता है कि अपना घर है। तो जनाब मैडम, मैं ये समझता हूँ ये वही लफ्ज हैं जो जुबान से अदा नहीं होते तो वो आंसू बन जाते हैं। तो ये शुक्रिया के, शुक्राने के और खिराजे तहसीन के आंसू हैं जो आपको ये भाई पेश कर रहा है। और बहुत सी हुकूमतें बहुत से काम करती हैं, लेकिन अगर वो ग्रास रूट लेवल पर गरीबों के लिए काम करेंगी तो अल्लाह ताला की मदद भी उनके शामिल हाल होगी। और यही वजह है कि मैं खुद इस जगह को विजिट करने आया हूँ। इनके आंसू चिल्ला चिल्ला कर बता रहे हैं ये कितने खुश हैं। इस वक्त पूरे पंजाब में तकरीबन 1,21,000 के करीब इस तरह के घर बन चुके हैं। ये जो आप ऊपर लोगो देख रहे हैं, ये 4 स्क्वायर वाला जिनके ऊपर ग्रीन पेंट हुआ है, वो निशानी है कि ये अपना घर अपनी छत के तहत बनने वाली स्कीम है। और ये तकरीबन 5 लाख घर 5 सालों में पूरे पंजाब में इन्होंने बनाने हैं। और 800 अरब रुपए का एक बड़ा खतीर रकम जो है इसके लिए मुख्तस की गई है। और इसमें मैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा के बाद खिराजे तहसीन पेश करना चाहूंगा सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल साहब को, जिनकी अनथक कोशिशों के बाद ये प्रोजेक्ट दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है। उनकी तरफ बढ़ते हैं और उनसे भी बात करते हैं कि ये मरा हुआ प्रोजेक्ट उन्होंने जिंदा कैसे कर दिया। आइए हमारे साथ। कुछ घर देखें, ये 1.25 लाख के करीब फैमिलीज़ हैं और ये 1.25 लाख दास्तानें हैं, 1.25 लाख कहानियाँ हैं। मैं चूँकि इस चीज़ को देख रहा हूँ पिछले 7-8 महीने से, आप यकीन करें एक आपका पैशन, एक आपकी जो सेटिस्फेक्शन होती है। और अल्लाह ताला ने तौफीक दी है कि मैडम की लीडरशिप में पहले ये एक दिन में 30 घर बन रहे थे और अभी एक दिन में 600-700 घर एवरेज हम लोगों को शिफ्ट कर रहे हैं। इस पर तकरीबन 190 अरब रुपये लग चुका हुआ है और 800 अरब रुपये का ये प्रोजेक्ट है। बहुत से लोग हैं सैर अफ्तार करते हैं, वो नीली छत वाला जो है ना, वो उसकी छत है, सबके लिए बराबर है। लेकिन वो लोग जो अपनी छत के नीचे बैठकर सैर अफ्तार करेंगे तो मुझे लगता है कि उनके दिलों से भी कुछ दुआएं निकलेंगी आपके लिए। अभी तक हमारे 80,000 घर के करीब तक बन चुके हुए हैं और 31 मार्च तक हमारा टारगेट है कि 1 लाख घर हम पूरा करें। और 40,000 का और मैडम ने टास्क किया हुआ है कि जी अगले 3 महीनों में 40,000 घर को और किस्तें दें ताकि वो भी अपने घर अपने शुरू कर सकें। इस पर जो स्पीड है, जिस तेज़ी के साथ हम घर बनवा रहे हैं और लोगों से बनवा रहे हैं, दूसरा देखिए बड़ा ट्रांसपेरेंट तरीक़ाकार है। खुद अप्लाई करें, ना इसमें ठेकेदार है, ना कोई इसमें एक्शन है, ना कोई टेंडर है, खुद लोग मजदूरी कर रहे होते हैं। बेटे बिल्कुल ही मरा हुआ प्रोजेक्ट था, तो इसको फिर उठाया आप लोगों ने किस तरीके से और मेक श्योर कैसे किया, ये आखिर में बता। पॉलिटिकल लीडरशिप का बड़ा हाथ है, ओनरशिप का हाथ है। वो मीटिंग्स बुलाती हैं, टारगेट सेट करके देती हैं। सेक्रेटरी फाइनेंस का बड़ा रोल है, उन्होंने फंडिंग अरेंज की। चेयरमैन PND का रोल है। हमारी पूरी कोशिश है मजीद एक्सटेंड करें, जो टारगेट सेट किए हैं उनको अचीव करें। जी, सेक्रेटरी हाउसिंग हमारे साथ मौजूद थे नूरुल अमीन मेंगल साहब, और इनके मजीद जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी हम कोशिश करेंगे कि डेली पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से एक पॉजिटिव फेस ऑफ ब्यूरोक्रेसी जो है वो भी हम आपको दिखाएं। और जिस तरीके से अंडर द ग्रेट सुपरविजन ऑफ CM पंजाब ये गरीबों के लिए काम हो रहा है, तो मैं ये समझता हूँ कि जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी, आमद बराए बंदगी कुन बंदगी कुन बंदगी। अपने मेजबान को इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।